तो जैसे गदाधर पंडित को, क्योंकि गदाधर पंडित कौन थे? श्रीमती राधा रानी का अवतार माना जाता है। श्रीमती राधा रानी वृषभानु दुलारी वृषभानु राधा वृषभानु की पुत्री माना जाती है। तो बचपन से जो है चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के कुछ ही दिन के बाद जो है गदाधर पंडित का आविर्भाव होता है। और सच्ची माता और वहाँ गदाधर पंडित के जो माता है रत्नावली माता, तो ये दोनों के बीच में बहुत ही प्रेम का संबंध होता है। और क्योंकि श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण दोनों तो एक दूसरे से कभी अलग रह नहीं सकते, तो इसलिए बचपन से जो है हमेशा साथ में रहते थे। और सच्ची माता का यह आदेश था, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तो पहले जो है तार्किक शिरोमणि थे, वो हमेशा तर्क करते थे। और ये बाकी जो भक्त थे गदाधर पंडित इत्यादि, ये लोग एक्चुअली कि यही चाहते थे कि चैतन्य महाप्रभु जो है निमाई जो है भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त बनना चाहिए। और जी महाप्रभु भी, निमाई पंडित भी कभी कभी क्या करते थे कि समय आने पे मैं ऐसे भक्त बनूंगा, ब्रह्मा जी तो शिव जी देखते रहेंगे। तो इसलिए सच्ची माता जो है पहले से ही बचपन से है गदाधर पाण गदाई को कहा करते थे कि हमेशा जो है निमाई के साथ में रहना, कभी भी निमाई से अलग नहीं होनी। तो जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेके जगन्नाथपुरी में पहुंचे तो गदाधर पंडित को हराने गया, तो गदाधर पंडित भी क्या किए, उन्होंने भी सन्यास ले लिए। लेकिन कौन सी सन्यास लिए? वो क्षत्र सन्यास लिए। तो उनका ये था क्योंकि जब पुरी में आए तो जगन्नाथपुरी में, तो महाप्रभु तुरंत उनके जो सबसे निकटतम पार्षद है बलराम जी है, तो उनको तुरंत उन्होंने भेज दिया कि वापस जाओ, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो और वहाँ प्रचार करो। को जाना पड़ा। पहले तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, बुर गोस्वामी तो पहले वृंदावन भेज दिए थे। तो गदाधर पंडित को लगा कि एक्चुअली मुझे शायद कहीं भेज देंगे, कारगर नहीं भेजेंगे। तो इसलिए उन्होंने पहले से क्या क्या क्षेत्र संन्यास लिए और आगे। तो महाप्रभु अंदर से थोड़ा सा प्रिय हुए, एक्चुअली मुझे बिना बताया आपने कैसे संन्यास लिए, जो भी है। तो एक समय महाप्रभु जो है गदाधर पंडित को साथ में लेके आए उसी स्थान पे। ये पहले बहुत बड़ा बगीचा हुआ करता था, पीछे भी बहुत बड़ा जगह है, लेकिन अभी कचरा का कुंडा हो गया है। जो तो गिरी गोवर्धन, ये सामने जो है ना, इसको चातक पर्वत माना जाता है। महाप्रभु इसको चातक, क्योंकि बालू का पर्वत हुआ करता था, तो महाप्रभु इसको चातक मानते थे, मतलब गोवर्धन मानते थे। और सामने जो है समुद्र है, उसको यमुना मानते थे। तो क्योंकि वृंदावन से अभिन्न होते हैं, तो महाप्रभु इस स्थान पे लेके आए के एक्चुअली क्या किया, खुदाई करने लगे। खोदते 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 एक्चुअली को सुंदर जो है विग्रह का, भगवान कृष्ण का विग्रह प्रकट हुआ। ये जो विग्रहों के दर्शन किए, तो महाप्रभु जो है गदाधर पंडित को बताया कि इस विग्रह का सेवा आपसे आपको आज करना, क्योंकि आपने क्षेत्र संन्यास लिए, उनको छोड़ के कहीं नहीं जाना। तो भी बड़े प्रसन्न हो गए, चलो उनको मिल गया, अभी सर्टिफाइड हो गया, कहीं नहीं जाना है मुझे। तो सेवा करने लगे स्मृति है। तो महाप्रभु तो दक्षिण भारत से वापस आ गए थे। फिर महाप्रभु जो फिर से वृंदावन की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि दक्षिण भारत यात्रा में उनके साथ जो है जो काल कृष्ण नित्यानंद प्रभु के पार्षद थे, उनके व्यवहार से नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु बड़े दुखी थे। तो इसलिए जब उन्होंने फिर से वृंदावन जाने के लिए जो तैयारी की है, तो बोले इस बार तो मैं किसी को भी लेके नहीं जाऊंगा। और बताया कि एक्चुअली क्या है कि मेरे साथ इस प्रकार से जो काल कृष्ण वृंदावन है ना, वृंदावन में आपको बंदर पक्का ये। तो जैसे गदाधर पंडित सुने और बाकी सारे भक्त एक्चुअली चुप रह गए, मुझे भी किसको साथ में भेजेंगे। एक जो नित्यानंद प्रभु के पार्षद थे, जिसको नित्यानंद प्रभु सिफारिश कर रहे हैं, तो उनका अगर ये हाल है तो बाकी कोई सामने नहीं आया। और फिर महाप्रभु यहाँ से जगन्नाथपुरी से अलारनाथ गए, अलारनाथ का दर्शन किए, अलारनाथ का दर्शन करके फिर वापस चले भुवनेश्वर की तरफ। भुवनेश्वर होते होते कटक पहुंची है,
तब तक एक्चुअली कई सारे भक्त, और ये चैतन्य चरितामृत वर्णन है कि ऐसे कीर्तन हो रहा था, ऐसे कीर्तन हो रहा था। तो नित्यानंद प्रभु और इसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि ऐसा कीर्तन और ऐसा नृत्य जो है ये आगे ऐसे चलता रहेगा। तो भी भविष्यवाणी हुआ था कुंती है। तो कुछ भक्त लोग चलते चलते पीछे गए उनको, कुछ लोग मतलब भुवनेश्वर तक गए, कुछ लोग कटक तक गए, करते करते कि वो जाजपुर तक पहुंच गए। और जब जाजपुर तक पहुंच गए, महाप्रभु बार बार उनको बोल रहे गदाधर पंडित को कि आप कृपा करके वापस जाओ, क्योंकि आप क्षेत्र संन्यास लियो, गदा गोपीनाथ जी का सेवा आपके दिया है, तो आप कैसे सुनती हैं। लेकिन गदाधर पंडित जो है बिल्कुल ये थे कि नहीं, मैं आपके संगे रहूंगा, आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप जहां हो वृंदावन है ना, तो इसलिए मैं आपकी सेवा करूंगा, आपके साथ रहूंगा। महाप्रभु जितने कहने पे वो माने नहीं। तो फिर महाप्रभु एक नदी आता है, शायद चित्रकूट नदी है ना, और यहाँ से जब जाते हैं बालेश्वर की तरफ नदी, तो महाप्रभु फिर क्या किए, नाव में बैठे और गदाधर पंडित ने कहा मैं भी कुछ जाऊंगा, साथ में बैठ जाऊंगा। लेकिन महाप्रभु नाव वाले को बोले कि तुरंत निकालो। अब देखते गदाधर पंडित जो देखे कि महाप्रभु चले गए उनको छोड़ के, तो वहीं से बेहोश हो गए। लेकिन महाप्रभु जो है वहाँ पे वर्णन है कि जो अभी सार्वभौम भट्टाचार्य जो है तब तक महाप्रभु के साथ रहे, वहीं तक थे। तो गदाधर पंडित को जो है, सार्वभौम भट्टाचार्य को जो है महाप्रभु बोले कि आप गदा ख्याल रखना। तो फिर उनको वापस लेके आए, और इसलिए आने के बाद महाप्रभु तो गए नवद्वीप तक गए, नवद्वीप पुलिया गए, पुलिया के बाद जो है कन्हैया नाटशाला गए, कन्हैया नाटशाला के बाद जो नरसिंहानंद ब्रह्मचारी थे, जो महाप्रभु का उनको दिखाई पड़ रहा था कि महाप्रभु कहाँ तक जाएंगे, कौन सी रास्ता में जाएंगे। तो उन्होंने बोले कि, और फिर रूप सनातन गोस्वामी की उपदेश यही था कि आप जो है ऐसे न सारे लोगों को लेके जो है वृंदावन में नहीं जाना चाहिए, तो आप जो है वापस जाइए जगन्नाथपुरी। तो महाप्रभु जगन्नाथपुरी वापस आए। महाप्रभु जगन्नाथपुरी से वापस आने के बाद पहले इस स्थान में आए, गदाधर पंडित को प्रणाम किए, और गदाधर पंडित को बोले कि मैंने आपको मेरे साथ जाने नहीं दिया, इसलिए जो कृष्ण जो है मुझे वृंदावन जाने नहीं दिया है। तो महाप्रभु करके उसको मिटा दिए, वहाँ पे जो ये था उसको मिटा दिए। और कहा जाता है कि महाप्रभु जो है मध्याह्न भोजन के बाद, महाप्रभु 12 साढ़े 12 बजे भोजन ग्रहण करते थे, प्रसाद। उसके बाद जो है महाप्रभु यहाँ आते थे, यहाँ टोटा के प्रसाद का दर्शन करते थे, और दर्शन करने के बाद जो है यहाँ पे शाम तक जो महाप्रभु बैठ के यहाँ पे भागवतम का श्रवण करते थे, विशेष करके ध्रुव चरित्र और प्रहलाद चरित्र दोनों पढ़ते थे यहाँ पे। और पढ़ते 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 क्या होता था कि दोनों आंसू इतने बहता थे, तो पहले जो लिखा होता ना, पत्ता में लिखा होता था, तो मिट जाता था होते हैं। और फिर गदाधर पंडित, लेकिन बहुत सुंदर घटना आते हैं, गदाधर पंडित किस प्रकार से जो नवद्वीप में थे, ये महाप्रभु का संन्यास लेने से पहले, वहाँ पे महाप्रभु के जो बहुत ही अंतरंग संगी थे, जिनका मुकुंद दत्त। तो मुकुंद दत्त क्या करते थे, जब भी नवद्वीप में कोई भी ऐसे महान भक्तों का आगमन होता था, तो उनको दर्शन कराने के लिए लेके जाते थे। जब पता चला कि इस समय जो चातग्राम के निवासी है पुंडरीक विद्यानिधि का आगमन हुआ है, तो उन्होंने गदाधर प्राण को भी साथ में लेके गए, चलिए प्रति। बाकी सारे भक्त थे, तो गदाधर पंडित उनको प्रणाम किए, फिर देखे बड़ा अद्भुत उनका वेश था। पूरे 10 अंगूठी में 10 सोने के अंगूठी पहने हुए, माला, सोने का माला पहने हुए, तो लंबे लंबे बाल है, सिल्क वस्त्र पहने हुए, पान भी जवार है। और तो ये देखे उनके मन में हुआ कि ये कैसे वैष्णव तो एकदम सादा होना चाहिए, लेकिन उनका ऐसे कैसे। तो जैसे मन में थोड़ा सा उनका अपराध हुआ, तो ये महाप्रभु तो समझ गए, तो महाप्रभु तुरंत
जो है मुकुंद को इशारा किए। तो मुकुंद ने क्या किए, भागवतम से जो पद को गाया है, तीसरा स्कंद से जो है, विशेष करके किस प्रकार से जो है बक्के बहन अहो बकिया मस्ताना काल कोट, तो इसको जो वर्णन किए हैं, तो यहाँ पे पुंडरीक विद्यार्थी जैसे श्रवण किए तो उन बेहोश होकर नीचे गिरे, अष्ट सात्विक विकार उनके शरीर से प्रकट हुआ। तो ये गदाधर पंडित देखे एक्चुअली घबरा गए। तो उनको लगा कि मैं तो सोच रहा था कि साधारण है बाह्य दृष्टि से, लेकिन ये तो बहुत ही महान भी है, तो क्या करें उनको बहुत बड़ा अपराध हुआ। तो उन्हें मुकुंद के पास गए, महाप्रभु के पास गए। महाप्रभु बोले था आप उनसे आपको शिष्य गुरु के रूप से स्वीकार करो। तो फिर गदाधर मुकुंद के पास गए, मुकुंद फिर उनको लेके गए, तो उन्हें बड़े प्रसन्न हुए, उनको मंत्र दीक्षा दिए। उसके बाद फिर जगन्नाथपुरी में जब पुंडरीक विद्यानिधि एक समय पाए थे, तो हम सबको पता होगा कि पुंडरीक विद्यानिधि किस प्रकार से जो जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे थे। तो ये शीतकालीन था, तो शीतकालीन में जो क्या करते हैं, विशेष प्रकार के जो जगन्नाथ जी को जो शीत वस्त्र पहना जाता है, तो पंडे लोग जो उनको पहना रहे थे, तो पुंडरीक विद्यानिधि के मन में थोड़ा सा ये हुआ कि अरे ये तो झूठा हुआ, ये धोया नहीं है, क्योंकि उसमें माड़ लगा हुआ है, उसको धो के भगवान को जगन्नाथ जी को अर्पण करना चाहिए। तो ऐसे मन में मैंने कुछ बोल दिए। तो रात को जो सोए जगन्नाथ जी और बलदेव सुब्रमण्य तीनों आए, बलदेव जगन्नाथ जी और बलराम जी दोनों गाल को पीट रहे, और सुभद्रा महारानी बोलते कि भैया और मारो तो पूरा सुझा दिए थे। तो पुंडरीक विद्यानिधि बड़े शर्मिंदा। तो उस दिन जो है स्वरूप दामोदर जो है, क्योंकि पुण्य विद्यानिधि यहाँ स्वरूप दामोदर के पास रहते थे, स्वरूप दामोदर जो है वो उनको लेके जाते थे रोज दर्शन के लिए जगन्नाथ जी का। तो सुबह आए देखे कि एक्चुअली कि आज उठ नहीं रहे, तो उनको लगा कि शायद अभी हम लोग जाएंगे श्रृंगार दर्शन, बड़ा श्रृंगार दर्शन, पता नहीं कितना बजे पूरा होगा। तो करीब 7, 8, 9, 10 बजती है। बहुत समय के बाद जो है पुंडरीक विद्यानिधि दरवाजा खोले, दरवाजा खोलते देखे एक्चुअली क्या मुंह पूरा उनका पूरा सूझा हुआ था, और बताया कि किस प्रकार से एक्चुअली जगन्नाथ जी जो मेरे पत्नी थी है। फिर एक समय था यहाँ पे गदाधर पंडित जो है वो पता नहीं वो जो है उनको जो मंत्र दीक्षा मिला था, मंत्र जो भूल गए तो बड़े महाप्रभु को पूछ रहे कि एक्चुअली बताओ। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु बोले कि नहीं, आपको जाके किनसे पूछना पड़ेगा, तो गुरु से ही लेना पड़ेगा मंत्र। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं नहीं दूंगा। तो तब तक वो इंतजार करे जब तक पुंडरीक विद्यानिधि फिर से वापस नहीं आते, तो नहीं है। तो गदाधर पंडित जो है गोपीनाथ जी का ऐसे सेवा कर रहे थे, लेकिन उनका नियम था वो कभी किसी से कुछ भी नहीं मांगते थे। जो भी कुछ अपने आप कोई चढ़ा हुआ आता था, भेंट आता था, उसमें जगह गोपीनाथ जी का सेवा करते थे। तो कहा जाता है कि एक समय गोपीनाथ का सेवा जब कर रहे थे तो वृद्ध हो गए थे, जिसके कारण से एक्चुअली को माला पहना में उनको थोड़ा सा दिक्कत होता था, जिस कारण से यहाँ पे गोपीनाथ जी जो है पद्मासन पर बैठे हुए, एक ही विग्रह है जहाँ पे दिखाई पड़ता है कि भगवान पद्मासन पर बैठे हैं उनसे सेवा स्वीकार करने के लिए। और भी वर्णन आता है कि गदाधर पंडित एक शिष्य थे मामू ठाकुर, तो उनको लगा कि एक्चुअली भगवान का सेवा तो अच्छे से होना चाहिए, तो उन्होंने कुछ ऐसे जो व्यक्ति होंगे उनसे कुछ धन वगैरह इकट्ठे किए थे। जब गदाधर पंडित को पता चला, गदाधर पंडित उनको खूब डांटे, एक्चुअली बोले बिना अनुमति से आपने उनसे धन क्यों लिया, क्योंकि भगवान जो है वो उनको सेवा करने के लिए जो वो चुनते हैं किससे लेना है। कि हम भगवान को चाहे नहीं, क्योंकि भगवान तो भावग्राही जनार्दन है, भगवान सबसे सेवा नहीं लेते, भले हमने चढ़ा दिए लेकिन भगवान नहीं लेते, भगवान लेते। तो इस प्रकार से गदाधर पंडित का जो उनके प्रति गोपीनाथ जी के प्रति कितना रुचि ये था, अंत तक वो उनका सेवा करते, अंत तक सेवा करते थे। और यही विग्रह कहा जाता है कि जैसे 3 अलग अलग कथा है, प्रसंग है, लेकिन हमारे गौड़ीय आचार्य कहते हैं कि जो श्री चैतन्य महाप्रभु गोपीनाथ जी के शरीर में ही
आप प्रकट हुए। कुछ कहते हैं जगन्नाथ जी के सर में प्रकट हुए, कुछ कहते हैं कि समुद्र में, लेकिन हमारे गौड़ी आचार्य मानते हैं कि गोपीनाथ जो है चैतन्य महाप्रभु स्वयं है, गोपियों का नाथ मूर्ति। तो बहुत ही प्रसिद्ध विग्रह है। आप जहाँ पे ऐसे बहुत सारे ये एक समय नित्यानंद प्रभु भी उनका आगमन हुआ। महाप्रभु तो मना के थे नित्यानंद प्रभु को जगन्नाथपुरी नहीं आने के लिए, तो बिना बताए वो आए थे। आए के चुपके महाप्रभु को नहीं मिले, पहले इनको मिले, उनके मिलने के बाद तो साथ में बहुत ही सुगंधित चावल लेके आए थे, कुछ वस्त्र लेके आए थे, कुछ फूल लेके आए थे। गदाधर जी को बोले कि आप उसको भगवान को चढ़ा दिए। तो उस दिन उन्होंने भगवान को चढ़ाया। चढ़ाने के बाद महाप्रभु जो दर्शन करने के लिए आए तो उनको भी प्रसाद पाना था। तो गदाधर जी उनको बैठा है परोसे पत्तल में, क्या था, चावल था और इमली का पत्ता का चटनी था और कुछ नहीं था। पहले तो महाप्रभु जी देखे एक्चुअली आज इतना सुंदर श्रृंगार हुआ है, पूछने लगे एक्चुअली कि क्या है। तो गदाधर पंडित बड़े शर्मिला हो गए, बोले नहीं ऐसे नित्यानंद प्रभु। बोले नित्यानंद प्रभु बताया नहीं मेरे को। फिर जब मैं प्रसाद के लिए बैठे हैं तो फिर महाप्रभु पूछते हैं एक्चुअली कि इतने स्वादिष्ट है। तो फिर गदाधर पंडित बोलते कि नित्यानंद प्रभु का लाया हुआ चावल है ना। तो इसलिए आप भगवान को 56 भोग तो चढ़ा सकते हैं, लेकिन वो 56 भोग एक्चुअली कौन सी उद्देश्य, मतलब जो हमारा हृदय से हार्ट भगवान को होना चाहिए। चाहे हम अच्छे अच्छे व्यंजन बनाएंगे, अच्छे अच्छे शुद्ध घी का, लेकिन भगवान को ये पसंद नहीं है। भगवान को पसंद क्या है, जिसका हृदय एक्चुअली क्या बहुत ही कोमल होना चाहिए, निष्पाप होना चाहिए, निष्कपट होना चाहिए। उनके हाथ से जो भगवान भोजन करते होती हैं। तो टोटा गोपीनाथ जो हमारे गौड़ीय के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, ये श्री वृंदावन से अभिन्न माना जाता है। तो महाप्रभु रोज आते थे यहाँ से दर्शन करने के लिए, और दर्शन करने के बाद जो है वहाँ घंटों घंटों भागवतम पढ़ते थे, और पढ़ने के बाद फिर जो है वापस आते थे। तो टोटा गोपीनाथ जी का गदाधर पंडित का आविर्भाव तिथि है। गदाधर पंडित की, टोटा गोपीनाथ की। और यहाँ पे जो विग्रह का दर्शन करते हैं गोपीनाथ जी के साथ जो है श्रीमती राधा रानी और ललिता से की। और कहा जाती है वहाँ पे श्रीमती राधा रानी का रंग सांवला क्यों है ना, क्योंकि राधा रानी जो है भगवान कृष्ण को ऊपर चिंतन कर रही है। तो इसलिए जिस कारण से एक्चुअली उनका रंग क्या हो गया, सांवला हो गया है ना। श्रीमती राधा रानी और ललिता सखी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। टोटा गोपीनाथ की, गदाधर पंडित आविर्भाव महामहोत्सव की, गदाधर पंडित की, श्री जगन्नाथपुरी धाम की। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम